मेरी माता जी है, एक्सपायर हो चुके, इनका अभी नाम नहीं आया। मतलब एक्सपायर हो गई भैया तो कहाँ से नाम आएगा? पिछले लिस्ट में था तो अब इनकी एक्सपायर हो जगह चुकी है तो क्यों आएगा? जी जी हमारा आ गया? मेरा आ गया, वाइफ का आ गया है। हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आज हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, इनका नाम नहीं निकला। नाम नहीं है, किसी का नहीं आया, ना मेरे लड़के का आया है ना मेरा आया है बस। खाली आपके हस्बैंड का आया है। जी। SIR जिसको लेकर इस समय पूरे देश में चर्चा जोरों पर है। BLO घर घर जा रहे हैं, नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, पूरी मतदाता सूची फिर से चेक हो रही है, सारे रिकॉर्ड फिर से खंगाले जा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनके जोड़े जाएं, जिनके हैं उनकी पूरी इंक्वायरी एक बार हो जाए, वोटर लिस्ट सही हो जाए, जो कहीं पर अगर कुछ खामियां हैं वो ठीक कर दी जाएं। लेकिन इसको लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही हैं, तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, तमाम तरह के संदेह मन में है कि बहुत लोगों का ये कहना है, खासकर विपक्ष का, कि ये इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को, एक बड़े तबके को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ये सारा खेल बीजेपी वोट बैंक के लिए कर रही है। तमाम तरीके की बातें हैं। तो हम इस चीज़ को लेकर कितनी सच्चाई है, कितनी समस्याएं आ रही हैं, क्या वाकई सर को लेके कोई दिक्कतें हैं, लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कतें हैं, ये सारी बातें, इन सारी बातों की पड़ताल करने के लिए हम निकल पड़े हैं यूपी की राजधानी लखनऊ के उन मोहल्लों में जहां एक विशेष तबका रह रहा है और जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा दिक्कतें सर से इन्हीं को हैं। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की दिक्कतें लोगों को आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। जो फॉर्म भर चुके हैं उनका क्या कहना है, जिनके पास फॉर्म जिनका नहीं आया है उनका क्या कहना है। अम्मा बताओ, वो आया है फॉर्म आपका? नहीं आया। नहीं आया। घर में कितने लोग हो आप लोग? हम लोग सब लड़के बच्चे के आ गया, हमारे नहीं आया है। पुरानी लिस्ट में नाम है आपका पहले? हाँ। 2003 वाली है। हाँ। अभी तो BLO से पूछा नहीं कि हमारा कहीं नहीं आया? पूछे तो क्या बता रहे हैं? कह रहे आए नहीं है। अच्छा, पुरानी लिस्ट भी खींच के भी आया गया है। अच्छा, आपका आ गया? मेरा आगे, मेरी सास का नहीं आया है। अच्छा, सास का नहीं आया जी। और घर में कितने मेंबर हो आप लोग? हम लोग तो खाली हम है, मेरे मियाँ, मेरी सास का आया ही नहीं है। अच्छा, ससुर मेरे पुरानी लिस्ट में नाम है उनका? पुरानी लिस्ट में तो नहीं आई है। पुरानी लिस्ट में नहीं आई है? हाँ। तो BLO क्या बता रहे, पुरानी लिस्ट कहाँ मिलेगी? कह रहे हैं मेरे पास है ही नहीं, कई जगह गए हैं, पंचमी घाट सब जगह गए, घूम घाम के मिले ही नहीं हम लोग को। तो यहाँ पहले कहीं और रहते थे क्या आप लोग? मेरी सास कंपनी बाग में रहती थी ना। अच्छा। और हम लोग यहीं आए हैं। वहाँ तो वोटर रही होंगी वो? हाँ, वोट डाली था वहाँ। उनका वोट ये वहीं था। देखिए। अच्छा ये कंपनी बाग में लालजी टंडन जी का बनाया हुआ है, अच्छा, वहाँ का पहचान था। हाँ। वहाँ आग लग गई थी। हाँ। तो हम लोग को यहाँ जगह दी गई थी, लालजी टंडन जी ने हम लोग को यहाँ दिया। उसी टाइम हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ये उन्हीं की दिया हुआ है। आज हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, इनका नाम नहीं निकला। नाम नहीं है जी। पुरानी लिस्ट में भी नहीं है? पुरानी लीडर हम लोग कई जगह गए, परेशान हो गए। BLO कह रहे हैं कि उनके पास जाओ, उनके पास जाओ। अब बताइए हम लोग कहाँ जाए? मेरा फार्म आया, मेरा फार्म भरा हुआ है, तो हम लोग कैसे भरवाएंगे? अच्छा, बता रहे माँ बाप की ID मांग रहे हैं। अब माँ बाप कहाँ से आए जब हम बताइए, लोग को मिल ही नहीं रही है। 95 बनी हुई है। अच्छा। अब 2003 पे लिस्ट पे जब ये हम देखो, नाम उनकी ढूंढ रहे लिस्ट मिल में ही नाम, नहीं रहा उनका है। फार्म नहीं आया है। खालू का। अच्छा, आपका लिस्ट में नाम है? नाम तो वो नहीं आ रहा है। क्या फॉर्म नहीं आया है? क्यों आप बता रहे हैं BLO का जब लिस्ट में नाम है तो कहीं नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, कह रहे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। पुरानी लिस्ट में नाम है, पहले कहीं और रहती थी क्या? नहीं यही रहते, इतना डाले जाए, इतना साहिबगंज जो पारिक है उधर स्कूल बड़ा, खूब बड़ा स्कूल है मस्जिद के बगल में, वहाँ डालने जाते थे। वहाँ वोट डाली जाती थी। अच्छा, आपकी बार नाम गायब है? मेरे मियाँ का है और सब बच्चों का है, बात खाली आपका नहीं है? बस मेरा नहीं। आपका आ गया है? नहीं, मेरा नहीं आया है। मेरे घर में मेरे मियाँ का आ गया, मेरा नहीं आया है। और घर में कितने लोग हैं? हम लोग हैंगे 6-7 लोग हैं, 7 लोग हैं। सबका आ गया? किसी का नहीं आया, ना मेरे लड़के का आया है ना मेरा आया है बस। खाली आपके हस्बैंड का आया है? जी। अच्छा, तो क्या बता रहे हैं जो आते जहाँ कहीं जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि पहचान पत्र रिटायर हो गया, उसको बनवा, फला जगह जाओ, दमक जगह जाओ, दौड़ा रहे हैं हम लोगों को। है वैसे ही ये नहीं बता रहे कि अच्छा नया वोटर ID बनवा लो? बनाया, बताया है, बताया कि नया बनवा लो। नया बनवा लो, पहचान पत्र नया बनवाओ, तो उसको बनवाएंगे। में नाम नहीं तो दोबारा नाम लिस्ट में जुड़वाओ। लिस्ट में आएगा। और पुराना आ गया है, पुराना है मेरे पास। पुराना है? पुरानी 2003 वाली लिस्ट हाँ, वो है में मेरे है जी। हाँ, तो फिर बन जाएगा नया आपको। अब दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा आपको, बन जाएगा दोबारा। कैसे होगा मेरा? है? इनका भी दोबारा बनवाइए, दोबारा अप्लाई करवा दीजिए जब लिस्ट में। पुरानी लिस्ट में नाम हम है लोग तो पुरानी लिस्ट पे नाम ही तो नहीं निकल रहा है इनका, परेशान है। तो दोबारा अप्लाई करिए फिर आप। उसमें है कि कुछ जो है आप कुछ कागज BLO से पूछिए, वो बताएगा कि क्या कागज लगाने हैं। दोबारा कागज लगा के दोबारा बन जाएगा। हमारे लोगों को तो कहीं तो हम लोग कहा कि नया बनवान पहचान पत्र,
हमारा आदमी है ही नहीं, गुजर गया। अब वहाँ दौड़ी से हमारा आदमी का लिस्ट में ये नाम है हमारे आदमी का, मगर कोई वही नहीं है। मैं सुन हमारा भी नहीं आ रहा। वही बता रहे, तो बताओ क्या किया जाए, गरीब आदमी है। बन रहा है तो आएगा। कौन सा नया पहचान पर नया पहचान पत्र आपने दिया है बनने के लिए? हाँ। दिया है। और क्या? वो आएगा बिल्कुल बस हाँ, एकदम नया दीजिए बनवाने के लिए। अपना फिर से बनवा देंगे, दोबारा बनवाएंगे? हाँ फिर से जो हम भी बनवा देंगे। हमारा भी लिस्ट में नाम है, मगर वही पहचान पत्र वही सन 2003 का बना है, तो वो अपडेट हो गया था, तो उसको फिर से बनने के लिए दिया है। तो करे 1 से 1.5 महीने में आएगा बन के। अभी माँ में है, चुनाव में अब तक आ जाएगा बन के। अच्छा, कोई परेशानी की तो बात नहीं होगी। अभी इनका नाम नहीं आया, मम्मी का मेरे। कौन है ये मेरी माता जी है, एक्सपायर हो चुके हैं, इनका अभी नाम नहीं आया। जब एक्सपायर हो गई भैया तो कहाँ से नाम आएगा? पिछले लिस्ट में था, तो अब इनकी एक्सपायर हो चुकी है तो क्यों आएगा? जी हमारा आपका आ गया? मेरा आ गया, वाइफ का आ गया है जी। वो है ही नहीं तो फिर कैसे आएगा नाम? हमारे बुढ़ो का लिस्ट में वो हो गया, कट गया सब। हमारे हस्बैंड का नाम हो गया नहीं है। हाँ तो फिर कहाँ से आएगा भैया? जब कैसे आएगा? जब वो अगर है ही नहीं वो तो उनका नाम कैसे आएगा? 2003 की लिस्ट में जो आगे जो मांगे जा रहे हैं पूरी 2003 के, अब हमारे पास तो है नहीं ऑटो लिस्ट में। मेरे 2012 को नहीं, पहले सर्वे हुआ होगा उसमें कब इनकी डेथ हुई है? ये इनको 16 साल हो गए। हाँ तो भैया फिर कहाँ से आएगा? 16 साल अगर हो गए तो हमारे तो 3 साल हो रहे हैं हस्बैंड को मेरे खत्म हुए, तो उनका लिस्ट से नाम कट गया। तो कट ही जाएगा, सीधी सी बात है। है ही नहीं। इसमें ये दिखा रहे हैं कि 2003 की लिस्ट में जिनके माँ बाप के नाम है उनकी ओटीपी चढ़ेगी या नहीं उनका नाम ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास नाम नहीं है तो उसका भी तरीका है। बीएलओ बताएगा कि अगर 2003 की लिस्ट का आपके पास नहीं है रिकॉर्ड तो उसके लिए क्या कुछ और कागज हैं वो जमा करने पड़ेंगे, तो आपको दोबारा नाम चढ़ जाएगा। वे लोग बताते नहीं है, वो कहते वहाँ जाओ, वो कहते वहाँ जाओ। बनवाना है आपको जब ये है ही तो भाई नहीं, और तो इनकी 2003 नहीं, नोट में इनका इसमें आप खाली लिख दीजिए कि अभी है ही नहीं, तो क्या मतलब है? तो मतलब अपने फार्म पे हम लिख देंगे है ही नहीं। और क्या? अभी बाद में आ जाएगा फॉर्म। अच्छा मतलब नहीं फॉर्म आएगा कि नया कार्ड आएगा? अब ये नहीं पता है, हमने अपडेट करा लिया जो हमारा 2003 का था तो वो कर दिया था, तो हमने उसको अपडेट कराया है। अच्छा तो कह रहे आ जाएगा। तो ये जो पूरा ये हो रहा है ये पूरी प्रक्रिया, इससे कोई समस्या आपको? इससे तो कोई समस्या नहीं हो रही है, बस ये है कि फार्म आदमी है अपने माँ बापों का, उनका सब पता निकाल रहे हैं कि कैसे लावे। बहुत लोग बचपन में मर गए हैं, पुराने कागज खोजने पड़ पुराने कागज कहाँ से खोजें, बस ये हेरना पड़ रहा है और कोई बात ही नहीं है। हमारे साथ तृप्ति राय जी हैं जो कि सराय मालीखाम में बीएलओ के रूप में काम कर रही हैं, और इनसे हम जानेंगे कि क्षेत्र में जब ये निकल रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तो किस तरह की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है, कैसे सवाल लोग इनके पास लेकर आ रहे हैं। तृप्ति जी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइए तृप्ति जी, जैसे आप फॉर्म बांट रही हैं, लोगों के फॉर्म भरवा रही हैं, तो मुख्य समस्याएँ किस तरह की देखने को मिल रही हैं? कई लोग जैसे छोड़ के चले गए हैं तो उनके घर बंद हैं, या मुस्लिम लोग आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि 2003 की लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा है, तो वो पूछने के लिए परेशान है 2003 की लिस्ट हम लोगों को ऐसे अवेलेबल नहीं कराई गई है कि डायरेक्ट हम उन्हें दे दें। और जो अंदर गलियां हैं, कई लोगों के पास 2 जगह से फॉर्म चले गए हैं, 2 बीएलओ ने दिए हुए हैं उनके, तो वो समझ नहीं पाते कि किसको जमा करना है किसको नहीं करना है। तो वो मेरे पास आते हैं, हमें तो फॉर्म मिल गया है, तो उसके भी कई जगह नाम आ रहे हैं, वो भी बड़ी समस्या है। जैसे जब ये आप लोगों ने काम ही शुरू किया तो इसके लिए कुछ ट्रेनिंग वगैरह आप लोगों को दी गई होगी, हाँ, तो इस तरह की समस्याएं आए तो क्या करना है, वैसा कुछ बताया गया था आप लोगों को? नहीं, ट्रेनिंग में हम लोगों को फॉर्म फिल करना, ऑनलाइन भरना, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, और जो बाकी जो वैसी हैं वो वैसी समस्याएं नहीं बताई जाती। जैसे अगर मैनुअल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं तो वो ऑनलाइन फिर आप भरवा रहे हैं उनका, कि वो खुद से ऑनलाइन भरवा रहे हैं। मैंने वीडियोस भी शेयर कर दिए उनको कि त्रिपाठी जी हमारे हैं, तो उन्होंने वीडियोस डाले हुए कि इस तरीके से भरना है, तो उनको मैंने व्हाट्सएप पे भेज दिया है मैसेज कि इसको पढ़ करके तब भर लें। या फिर कालीचरण इंटर कॉलेज में आ जाएं तो हम बीएलओ खुद भरवा दे रहे हैं उनके फॉर्म, ऑनलाइन उनके सामने ही भरवा दे रहे हैं। वो तो ऑनलाइन तो हमें बाद में ही करना है, लेकिन उनको फॉर्म भर के हम अपने हाथ से भर के दे दे रहे हैं कि आप लोग ऐसे ऐसे भर लीजिए, कर लीजिए। वो फिर अपने स्तर से आप लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं लगातार, पूरी तरीके से। पहले दिन भर फील्ड में रहते हैं, फिर उसके बाद फिर कालीचरण में बैठ के उनको फॉर्म भी भरवाते हैं। जी। लेकिन तब भी आ रही है समस्या लोगों के पास।
तो अब हमारे साथ हैं मनीष रस्तोगी जी, जो कि आचार्य नरेंद्र देव वार्ड के सभासद हैं। तो क्योंकि ये ज़मीन से जुड़े हुए यहाँ पर नेता हैं और सभासद हैं, यहाँ पर लोग जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, खुद भी फॉर्म भरवा रहे हैं लोगों के। तो मुख्य जो बेसिक समस्याएं आ रही हैं या समस्याएं नहीं भी आ रही, जो पूरी प्रक्रिया क्या है, हम थोड़ा सा इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मुख्य लोग जो इनके पास आ रहे हैं वो किस तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि जैसे लोगों से तो हमने बहुत सारी बातचीत की, एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया को, और आपको क्या लग रहा है कि किस तरह की दिक्कतों से लोगों को गुजरना पड़ रहा है? देखिए, एक सबसे बड़ी ऐसी तो दिक्कतें कोई नहीं है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं डोर टू डोर जा करके, हमारे BLO भी काम कर रहे हैं, हमारे BL2 भी हैं, BLA2 भी है, वो भी काम कर रहे हैं क्षेत्र में जा करके। सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि जो फॉर्म होता है, फॉर्म के जो नीचे वाले 2 कॉलम हैं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन वाला एक 2003 का लिस्ट है। एक्चुअली उसमें दिक्कत क्या है कि 2003 की लिस्ट, पहली चीज़ तो इनको BLO को देनी चाहिए थी। जिस BLO के पास में है, उस BLO के पास जो है BLA2 की लिस्ट होनी चाहिए 2003 की, जिससे कि ये समस्या दूर हो जाती। अब वो आदमी जो है, हर क्षेत्र की जनता मुझसे कह रही भैया 2003 की लिस्ट दीजिए। अच्छा, दिक्कत उसमें एक और थी कि उस समय भाग संख्या कुछ और हुआ करता था, विधानसभा का नंबर कुछ और हुआ करता था, आज की तो है अलग है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का आ रही है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई पहले कहीं और रह रहा था, फिर उसने बीच में 20-22 साल की बात है, तो एड्रेस बदल गया हो इस दौरान। जी, ऐसी बहुत सी समस्या आ रही हैं। जैसे कि जो आपने बताया, ये समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि किसी की शादी उस समय नहीं हुई थी, तो उस समय उस महिला का जो गार्जियन थे, उसके पेरेंट थे, फादर थे, अभी उसके गार्जियन में उसके हस्बैंड का नाम आ गया है। तो ये सब दिक्कतें आ रही है। लेकिन जैसा कि मुझे अभी जल्दी में मुझे पता चला है कि नीचे के 2 जो कॉलम है उसको भरने से अच्छा है कि अगर आप ऊपर का फॉर्म भरे दे रहे हैं तो उससे भी काम हुआ जा रहा है। थोड़ा सा एक बस मुस्लिम वर्ग एक ऐसा है जो कुछ घबराया जैसा लग रहा है, क्योंकि मैं जब भी जा रहा हूँ तो वो लोग ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये तो भाजपा वालों की साजिश है, वो NRC के रूप में इसको देख रहे हैं और हम लोग का नाम ना कट जाए, तो उन लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये मैंने देखा, जबकि मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास फॉर्मेट होगा? हाँ, मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ। ये देखिए फॉर्मेट है। तो इसमें से ये 2 नीचे वाले हाँ, अब जैसे ये मेरा है, मैंने अभी नहीं भरा है, मैं भी भरना है, उसमें आज ही मैंने लिया है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि सबके यहाँ पूरे जैसे किसी के यहाँ 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, सबके पूरे फॉर्म नहीं मिल रहे हैं। जैसे मेरे घर में खुद मेरे पिताजी का फॉर्म नहीं आया, जबकि मेरे पिताजी सबसे पहले वोट देने वाले हैं। वो सबसे पहले मुझे परेशान कर रहे हैं कि तुम्हारा रहते हो मेरा फॉर्म नहीं आया। हमने कहा आएगा, क्योंकि एक एक घर की लिस्ट जो है 2-2, 3-3 लिस्टों में एक मकान है। अब हम एक BLO से मिल रहे हैं, दूसरे BLO से मिल रहे हैं, तो अभी फॉर्म ढूंढना तो सबसे बड़ी चीज़ है। नीचे वाले कॉलम ही हाँ, नहीं भरने। ये वाला कॉलम, जैसा कि मुझे अभी संज्ञान में आया है कि जब कोई मीटिंग हुई है उसमें कहा गया अब ये वाला फॉर्म भर के, जैसे जिसकी जानकारी नहीं भी है, तो इस वाले फॉर्म को भर करके आप जमा कर दीजिए, उससे भी आपको SIR फॉर्म का फिल्म मान लिया जाएगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं और प्रयास ये कर रहे हैं। मैंने क्या कर रखा है, मैंने अपने वार्ड में, अपने जो कार्यालय है, मैंने वहाँ पे कैंप लगा रखा है कि जिस भी व्यक्ति को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कैसी प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरे वहाँ पे लड़के बैठा रखे हैं। मैं खुद वहाँ बैठता हूँ, 2 से 3 घंटे 4 घंटे मैं वहाँ बैठ रहा हूँ कि जिससे फॉर्म में कोई दिक्कत ना आए। जो फॉर्म आप भर रहे हैं तुरंत BLO को फ़ोन करके, जिस भी BLO के अंडर में आ रहा है उसको जमा करवा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, भी मैं कुछ मोहल्लों में गई थी मुस्लिम आबादी वाले, तो क्या ऐसा भी कुछ है जैसे मान लीजिए लिस्ट में नाम है ही नहीं, 2003 में भी नहीं मिल रहा है, या और इधर भी नहीं आया है फॉर्म, तो क्या वो लोग दोबारा अप्लाई कर सकते हैं वोटर ID के लिए, नया मतलब नाम जुड़वाने के लिए? ऐसा कुछ है प्रक्रिया क्या? हाँ, एक फॉर्म 6 आ रहा है। फॉर्म 6 इस समय ऑनलाइन प्रोवाइड भी कर दिया गया है कि जैसे कि जो नए बच्चे हैं जिनका नाम नहीं मिल रहा है, तो वो फॉर्म 6 भर करके अपना नया आवेदन कर सकते हैं। और एक जो दिक्कत आ रही थी, जिनका पुराना कहीं और रहते थे, बाद में कहीं और रह रहे हैं, तो उसमें एड्रेस चेंज करने के लिए फॉर्म 8 की सुविधा दी गई है। आप फॉर्म 8 से भी जो है ये सुविधा अपनी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इतना कम समय है तो आदमी घबराया है कि ऐसा ना हो कि मेरा नाम कट जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़, मैं 2-3 लोग ऐसे भी मिले जिसे उनके माता पिता अब नहीं हैं, गुजर चुके हैं, तो उनके नाम लिस्ट से कट गए, तो वो 2003 की भी डिटेल, उसमें 2003 की लिस्ट में भी डिटेल नहीं मिल रही है। अब वो परेशान है कि हम वो डिटेल कहाँ से भरें, ये तो अब है ही नहीं। तो नहीं, उनके पास उनका वोटर ID कार्ड होगा, UTH नंबर होगा। हमें UTH नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, UTH नंबर दे दीजिए। अगर लिस्ट में नाम है नहीं है तो उस UTH नंबर से ये तो पता चल जाता है ना कि ये कितने पुराने लोग हैं, कहाँ से कब तक रह रहे हैं। ये सब चीज़ें हैं, तो भ्रम है और कुछ नहीं है। एक्चुअली इस भ्रम को दूर करने से के लिए ही तो हम लोग बैठे हैं। हम BLO के साथ बैठते हैं। मैंने कल कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो इनके सुपरवाइज़र हैं, SDM है, ACM है, सब बिल्कुल वर्किंग में है। अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम आई तो मैंने कल उनके ACM साहब को फ़ोन किया, वो तुरंत आए। उन्होंने कहा मैं आधे घंटे में पहुँच रहा हूँ। जो दिक्कतें आ रही हैं, BLO मेहनत कर रहे हैं। कुछ एक BLO है जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पे देख रहे हैं, जो मुझे कुल एक
मुझे कहीं से समस्या का पता चला कि वो BLO केवल अपने क्षेत्र में नहीं जा रहा है, अपने पोलिंग बूथ पे बैठा हुआ है, लोगों से कह रहा आ जाइए। तो मैंने उससे ये भी पूछा जाकर ये तो भैया तुमने कितने फॉर्म बांट दिए, तो उसका 15-20% उसने फॉर्म बांटे। तो ये भी चीज़ें हैं। तो ये है कि BLO बहुत से हैं, 90% BLO काम कर रहे हैं, कुछ एक नहीं कर रहे हैं, तो उनकी शिकायत कर रहे हैं। तो ACM और SDM जितने भी मेहनत कर रहे हैं, सब लोग आकर के उनको वार्निंग दे के गए हैं कि मुझे पर डे इतने फॉर्म चाहिए, और ये लास्ट डेट है जिसमें आपके लगभग 100% फॉर्म की फॉर्म बढ़ जाएँ और रिसीव हो जाए। क्या लास्ट डेट रखी गई है इसकी? शायद 3-4 कुछ है, 4 तारीख 4 दिसंबर। अमित जी ये बताइए कि ये जो SIR का फॉर्म है तो आपने खुद भी भरा है बहुत सा, जैसे कि मुझे जानकारी मिली कि आपने बहुत सारे लोगों को भरवाया भी है, बंटवाया भी है। तो किस तरह की समस्याएं या किस तरह के सवाल या किस तरह के संदेह लोगों के मन में इस फॉर्म को लेकर के हैं, ये आपने किस तरह से महसूस किया? सबसे बड़ी बात तो है मुस्लिम वर्ग में तो ये सोच रहा है कि NRC हो रहा है, मेरा नाम सब कट जाएगा। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये आ रही है, वो घबराए घूम रहे हैं, बाप दादाओं का पेपर मेरी दुकान पर फोटोकॉपी कराने आ रहे हैं। और सबसे दूसरी समस्या ये आ रही है, जो नीचे जो कॉलम बने उसमें 2003 का जो NRC हुआ है उसके बारे में सब SIR जो हुआ है उसके लोगों को लिस्ट नहीं मिल रही है, उसके लिए लोग परेशान है कैसे हम उसको भरें। सबसे बड़ी समस्या वो भी लोगों के बीच में आ रही है। अच्छा, आप भर चुके हैं अपना? मैं तो भर चुका हूँ। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनका जैसे परिवार में 1 या 2 लोगों के नाम नहीं आए, बाकी सबका है? ये तो बहुत बड़ी समस्या है, बहुतों के नाम गायब है, मतलब पूरा घर गायब है। तो वो कहते हैं मैंने लास्ट इलेक्शन समाधान कोई बता ही नहीं पा रहा। कोई कह रहा दूसरी लिस्ट में, कोई कह रहा किस में लिस्ट में, लोग ढूंढ रहे हैं, बेर बूथ वहाँ पे जाके देख भी रहे हैं, लेकिन लोगों को नाम नहीं मिल रहा है। बहुत बड़ी समस्या आ रही है। आप बताइए आपका क्या अनुभव रहा, जिस तरह से आपने अपना भी फॉर्म भरा, लोगों से भी आपने बातचीत करी, पंकज सक्सेना जी, तो मुख्य क्या यही छोटी छोटी समस्याएं हैं या और कहीं कोई बड़ी दिक्कत देखने को? कहीं पे लोगों के डबल नाम है, कुछ लोगों के हैं नहीं, लेकिन वो परेशान है कि उनका नाम है, वो कहीं शिफ्ट हो गए, लेकिन ढूंढने वो यहाँ आ रहे हैं, रहते कहीं और हैं। ये उनको भी समस्या आ रही, वो कहते हैं मेरी लिस्ट में होगा, हम लोग बताते हैं 2-3 लिस्टें आप देख लो भाई, चेक कर लिए। बाकी बहुतों के डबल हैं, कुछ के नहीं हैं, तो वो परेशान हैं। और तो कहीं ऐसा ही लगा कि जैसे ये प्रक्रिया जब शुरू की गई तो इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया गया शुरू करने के पहले कि इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। ये तो उनको पता है, जानकारी सबको है कि इसमें बहुत से ऐसे हैं जो डबल हैं, बहुत से चले भी गए। तो ये सूचना तो सब पहले से है, क्योंकि हर बार ये होता है, ये पहली बार नहीं हुआ। जब भी ऐसा कोई लिस्ट आती है तो हम लोग देखते हैं कि हर बार, क्योंकि हम लोग काम करते 25-30 साल हो गए, तो हर बार लिस्टों में ये हेरफेर होता रहता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमने 7.25 में डाला था और इसमें मेरा नहीं है, उनको ये नहीं पता कि ये अलग है, वो अलग है लिस्ट। तो ये भी कंफ्यूजन, आदमी कहता नहीं मेरे पास तो उसमें पर्ची आई थी, इसमें क्यों नहीं आ रही, कहीं होना चाहिए, आप ढूंढिए। ये समस्याएं लोगों की आती रहती हैं। SIR यानी सर को लेकर ये थी कुछ समस्याएं, सवाल और उनके समाधान भी। हमने लोगों से बात करी, हमने BLO से बात करी, हमने जनप्रतिनिधियों से भी बात करी और आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि इतनी समस्या है नहीं जितना इसका हवा बनाया जा रहा है, जितनी बड़ी तरीके से इसको दिखाया जा रहा है। जैसे कि लोगों ने भी बताया, जनप्रतिनिधियों ने भी बताया कि ये एक मैसेज ये पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि इसको मिनी NRC कह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ असल में नहीं है। अगर आपके नाम लिस्ट में नहीं है तो उसका भी समाधान मौजूद है। आप दूसरे फॉर्म, दूसरे कागजात भर के, दूसरी दस्तावेज़ दे करके अपना नाम दोबारा लिस्ट में जुड़वा सकते हैं और घबराने की ज़रूरत तो कतई नहीं है। आपको कहीं नहीं बाहर भेजा जा रहा है, कहीं आपको यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है, जो कि लोगों में एक भ्रम की स्थिति है कि अगर हम उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा तो उन्हें यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जैसा कि लोगों ने बताया, तो ये थी हमारी SIR को लेकर एक स्पेशल रिपोर्ट। कैमरा पर्सन उमेश शुक्ला के साथ मैं आंचल, दी हो हल्ला के लिए।